हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है मेधावी का जो ज्ञान क्विज़ होती है हर वीक, तो उसी करेंट अफेयर पे है। जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी अपने वीडियो में। तो उसी का मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया है और उसी को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो करेंट अफेयर जो 7 तारीख का है, उसमें जो टॉपिक था वो है बॉर्डर हाट का। बॉर्डर हाट होता क्या है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये किस जगह पे है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारी इंडिया का त्रिपुरा स्टेट और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे स्टार्ट किया गया है बॉर्डर हाट। इसलिए इस बॉर्डर पे इसलिए इसका नाम बॉर्डर हाट है और ये 3rd बॉर्डर हाट है। और इसकी एक तरह से फाउंडेशन जो है वो दी गई है किसके द्वारा? तो त्रिपुरा के जो सीएम हैं विप्लव कुमार देव उनके और बांग्लादेश के कॉमर्स मिनिस्टर उनके द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो जगह है वो कौन सी है? तो ये यहाँ पे त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा का जो प्लेस है उसका कमालपुर जो जगह है वो, और बांग्लादेश का कुमार घाट, ये जो जगह है ये आपको याद रखना है। कमालपुर और कुमार घाट। टोटल हार्ट्स कितने हैं? तो 8 हार्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि इससे एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, कॉमर्स जो है वो सब बढ़ेगी, इकोनॉमी इससे बूस्ट होगी। सबसे पहला तो इससे व्यापार बढ़ेगी, और व्यापार बढ़ेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट होगा, रोज़गार होगा। और जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो इनकम उससे लोगों को मिलेगी। और जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो एजुकेट भी होते हैं, एजुकेशन लेने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। और इससे हमारे कंट्री का विकास होता है, या जो भी प्लेस है उस जगह का विकास होता है। और इससे ट्रेड और जो रिलेशन है वो भी दोनों देशों का क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेकेंड वन इज़ बुर्किना फासो। ये एक कंट्री है और ये क्यों फेमस है? यहाँ की राजधानी क्या है? वागा डागाऊ। ये जो भी है अजीब सा, इसका स्पेलिंग आपको नहीं याद रखना है, ना ही प्रोनाउंसिएशन, बस आपको ये याद रखना है किसी तरह से कि ये इसकी कैपिटल है। और ये 24 जनवरी को यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ के जो सोल्जर्स थे वे रिबेल कर दिए थे, विद्रोह कर दिए थे। इसलिए यहाँ पे इनके जो प्रेसिडेंट थे रॉश मार्क क्रिश्चियन काबोरे, इन्हें हटा के वहाँ पे आर्मी रूल लगा दिया गया था। तो इसलिए ये फेमस है। इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कुछ हैं, माली, नाइगर, बेनिन, टोगो, घाना, कोटे डिवोर, ये सब। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्ट पे। ये तो काफ़ी फेमस पॉइंट है, थोड़ा करेंट अफेयर है। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल बनाया है और ऐसा उनका कहना है कि ये हम यूएस का जो नॉर्दर्न पैसिफिक कमांड है गोयाम, ये जो जगह है ये एक ऑर्गेनाइज्ड इन अनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है यूएसए का। तो उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसके लिए हमने मिसाइल बनाया है। और ये जो गुयाम है इसकी राजधानी भी है हगाटना। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो था पहले गुजरात में, ये उसी के तर्ज पे बनी है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इनॉग्रेशन डेट थी इसकी 5 फरवरी 2022 पीएम मोदी के द्वारा। और यहाँ पे किनका स्टैचू बनाया गया है? तो रामानुजाचार्य का। ये कौन थे? तो ये एक वैदिक फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, और इनका जन्म हुआ था 1017 श्री पेरुम्बदूर, तमिलनाडु में। और ये पूरा इंडिया इन्होंने घूमा था और लोगों को इक्वलिटी और सोशल जस्टिस को लेकर लोगों को काफ़ी इसके बारे में बताया था। इस वजह से इनका बनाया जा रहा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, मतलब बराबरी और सोशल जस्टिस का एक तरह से प्रतीक। रिवाइव्ड द भक्ति मूवमेंट। मिडिवल हिस्ट्री में, मिडिवल टाइम में इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट चली थी, तो
उसमें से जो भक्ति मूवमेंट था उसको इन्होंने रिवाइव किया, यानी फिर से ज़िंदा किया। और इन्होंने बहुत सारे पोइट्स से ये इंस्पायर्ड थे, जैसे कि अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराजा, कबीर एंड मीराबाई। इन्होंने 9 स्क्रिप्चर्स लिखे हैं जिसे कि नवरत्नास कहा जाता है, और बहुत सारे कमेंट्रीज़ भी लिखी हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स पे। ये जो वसुधैव कुटुम्बकम है इसका कॉन्सेप्ट इन्हीं का दिया हुआ है, रामानुजाचार्य का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है करेंट अफेयर का वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये स्टॉप करेगा 2031 तक से 2031 से जितने भी जो स्पेस स्टेशन सैटेलाइट्स या जो भी स्पेस क्राफ्ट कुछ भी हम लोग जो छोड़ते हैं तो वहाँ पे एक जगह है स्पोवा, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है साउथ पैसिफिक ओशियानिक अनइनहैबिटेड एरिया, यानी एक ऐसा एरिया है जैसे कि पॉइंट नेमो में है ये जगह जो है। तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि स्पेस सिमेट्री के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी स्पेस का जो भी सामान है उसके कब्र के रूप में। नेक्स्ट है पुनरुआ धाम। ये जो धाम है ये प्लेस जो है ये बिहार का है, बिहार में है, और इससे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा इंक्लूड किया गया है रामायण सर्किट में, जो कि इस स्वदेश दर्शन स्कीम और प्रसाद स्कीम के अंडर आती है, और ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है वो न्यू डेफिनेशन FAO के द्वारा निर्धारित की गई है। तो लैंड स्पैनिंग यानी कितने एरिया में फैला होना चाहिए, तो एटलीस्ट 0.5 to 1 हेक्टेयर में, यहाँ हेक्टेयर होगा, हेक्टेयर में फैला हुआ होना चाहिए। और इंडिया का पैमाना है कि 1 हेक्टेयर में होना चाहिए। ट्रीज़ की हाइट यानी इतने पैमाने में जो भी फैले हुए हैं ट्रीज़ उनका हाइट कितना होना चाहिए, तो 2 से 5 मीटर होनी चाहिए, और इंडिया के लिए 2 मीटर। कैनोपी कवर यानी जो ऊपर का कवर होता है, जैसे कि ये जो पेड़ है तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसी को कैनोपी बोलते हैं। तो कैनोपी कवर क्या होनी चाहिए, वो एटलीस्ट 10 to 30% होनी चाहिए, और इंडिया के लिए 10%, यानी कि ऐसा फॉरेस्ट कवर, ऐसा लैंड जहाँ की 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया हो, उसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से ज़्यादा हो तो वो फॉरेस्ट कहलाएगी। नेक्स्ट है चंद्रयान-3। चंद्रयान-2 के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये फेल हो गया था, इसकी लैंडिंग जो थी उसमें प्रॉब्लम आई थी। तो ये लॉन्च होने वाली है अगस्त 2022 में, और इसमें एक लैंडर होगा, रोवर भी होगा, और इससे पहले जो चंद्रयान-2 थी उसमें लैंडर था, रोवर था और ऑर्बिटर था, तो इसमें ऑर्बिटर नहीं रहने वाला। नेक्स्ट है कि इसरो का प्लान क्या है, ये भी था हमारे करंट अफेयर में। तो ये गगनयान जो कि एक स्पेस फ्लाइट है और एक सोलर मिशन है जिसका नाम है आदित्य, छूट गया मुझसे। तो ये दोनों प्लानिंग की जा रही है इसरो के द्वारा लॉन्च करने की। तो जो मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वही नोट किया है इसमें, बाकी चीज़ें नहीं नोट की हैं। बाकी आप वीडियो भी देख सकते हैं मेधावी ऐप के द्वारा, जो मेधावी का यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, और इसमें मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट किया है। नेक्स्ट है रिवर सिटीज़ अलायंस। अलायंस मीन्स क्या होता है कि उनका एक तरह से जोड़ा गया है, समझौता किया गया है, दोस्ती कराएगी ये रिवर सिटीज़ अलायंस, यानी कि ऐसे शहर जहाँ पे रिवर्स हैं उन सबको एक साथ जोड़ा गया है, नेटवर्किंग एक तरह से की गई है। तो ये इंडिया का कौन कौन सा शहर है, तो टोटल 30 सिटीज़ को जोड़ा गया है। पहली तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो ये जल शक्ति मंत्री जो हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा की गई है। तो ये आपको याद रखना है कि जल शक्ति मंत्री कौन हैं। और पार्टनरशिप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्ट्री, इन दोनों में फोकस की गई है। नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल सपोर्ट, इन तीनों चीज़ पे फोकस की गई है। नेक्स्ट है इसके सेक्रेटारिएट जो है वो कहाँ है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स में सेक्रेटारिएट इसकी बनाई गई है, सचिवालय। इसमें टोटल 30 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, अलग अलग 12 स्टेट्स से, और इसकी मॉनिटरिंग करेंगे चीफ सेक्रेटरी स्टेट या यूटीज़ लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी। और इन दोनों की दोनों किसके अंडर होंगे, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप के अंदर में होंगे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने डाला, और कौन कौन से शहर हैं वो भी एक बार देख लें। उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, बिहार बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, पटना, वेस्ट बंगाल का बहरामपुर, हुगली, चिनसुरा, हावड़ा, जंगीपुर, मेसटाला, ये सब कुछ कुछ जगह हैं अलग अलग स्टेट से। झारखंड से है राजमहल और साहिबगंज। तो किसी भी स्टेट से आपसे पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए पूछ लिया जाएगा कि महाराष्ट्र से किन दो सिटीज़ को रिवर सिटीज़ अलायंस में जोड़ा गया है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको चूज़ करना होगा। तो पुणे, औरंगाबाद, इस तरह से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको सिटीज़ देखना भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा करेंट अफेयर में भीमसेन जोशी, यहाँ पे ये कट गया है पीडीएफ बनाने में। भीमसेन जोशी जो हैं इनका, ये पहली बात तो ये कौन थे, तो ये एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के किराना घराना के वोकलिस्ट थे, और इनको याद किया गया है इनके 100th एनिवर्सरी पे। नेक्स्ट है भारत रत्न अवॉर्डी भी ये थे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इससे में क्या पूछा जा सकता है, ये और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, तो इनसे ये पूछा जा सकता है कि भीमसेन जोशी जो थे वो किस स्टेट से थे, या किस म्यूज़िकल जो ट्रेडिशन है उससे बिलोंग करते थे, किस घराना से बिलोंग करते थे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको, या फिर उनका कौन सा एनिवर्सरी बनाया गया, कितने नंबर का, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंसिडेंट ऑफ चौरा चौरी, ये तो काफ़ी फेमस इंसिडेंट है चौरा चौरी इंसिडेंट, जो कि यूपी के गोरखपुर में घटी थी 4 फ़रवरी 1922 को, और इसका भी 100 ईयर इस साल हुआ है। और चौरा चौरी की इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। बस मुझे यही दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें नज़र आया। और जो हुई थी उस समय क्या हुई थी, एक बहुत बड़े ग्रुप जो थे प्रोटेस्टर्स के, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर। तो उसी में प्रोटेस्टर्स ने अटैक कर दिया था पुलिस पे, और क्या किया था, पूरा आग ही लगा दी थी, और इसमें से 21 लोग या 22 लोग मारे गए थे। तो वही चौरा चौरी इंसिडेंट है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट है टॉपिक हमारे 7 तारीख के करेंट अफेयर का, स्वच्छता सारथी फेलोशिप। ये जो प्रोग्राम है ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंडर आती है, और 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। इसमें 3 कैटेगरीज़ है, कैटेगरी ए, बी, सी। इसमें अमाउंट भी दिया जाता है कि जो भी इस फेलोशिप के अंदर आते हैं और उसके अंदर वर्क करते हैं, तो उन्हें कुछ अमाउंट भी दी जाती है, पैसे। तो सबसे पहला है 9 to 12 के अगर स्टूडेंट है तो उन्हें 500 पर मंथ दी जाती है। अगर कैटेगरी बी में यूजी, पीजी या रिसर्च स्टूडेंट है तो उन्हें 1000 पर मंथ। और जो एसएचजीज होते हैं, सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं होती हैं, उन्हें 2000 पर मंथ दी जाती है। किस लिए? इस कि वो किसी वेस्ट जो मटेरियल्स है, वेस्ट चीज़ों से कुछ वो इनोवेटिव कर सकें, अगर करते हैं या उसका कैंपेन में भाग लेते हैं या उससे रिलेटेड कुछ भी वर्क करते हैं, तो उनको इस तरह का एक तरह से प्राइज़ मनी दी जाती है। वेस्ट टू वेल्थ क्या है मिशन, जो है वेस्ट टू वेल्थ है, तो इसमें है टू आइडेंटिफाई, डेवलप एंड डिप्लॉय टेक्नोलॉजीज टू ट्रीट वेस्ट टू जनरेट एनर्जी
रिसाइकल मटेरियल्स एंड एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज ऑफ वैल्यू। इसे मैंने जानबूझ के इस तरह से पॉइंट वाइज में लिखा है कि अगर पूछ लिया जाए कि वेस्ट टू वेल्थ जो मिशन है उससे हम लोग उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन में तीनों दे दिया जा सकता है। उसके बाद फिर वन ऑफ द 9 नेशनल मिशंस ऑफ पीएम स्टैक, ये जो वेस्ट टू वेल्थ मिशन है ये पीएम स्टैक जो है इनका 9 मिशंस हैं, उनमें से ये एक है। तो STIAC पीएम का आप समझ गए, प्राइम मिनिस्टर, और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। और इसका हेडेड बाय किनके द्वारा हेड ये किया जाता है, तो ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो होते हैं हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के, जो कि कौन है, DRDO के जी सतीश रेड्डी। तो उनका वही इनके चेयरमैनशिप उनके अंडर होती है। तो फ्रेंड्स मुझे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगा इस 7 फरवरी का, तो वो मैंने नोट किया है, नोट डाउन करके आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आपको तो पूरा PDF एक बार पढ़ना ही है खुद से, लेकिन उसके बाद एक बार इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेना है। आई होप कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।